सबक नंबर 24। अजीब तोहफे। अरसा गुजरा चीन के एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थीं। नाम तो उनके कुछ और थे, मगर इनकी माएँ प्यार से इन्हें चमेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और भई वो थी भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हमेशा एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। गांव में तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी घर में शादी ब्याह और दावतें होती थी। चंबेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी इस किस्म की कोई दावत होती, वो सबसे पहले वहाँ मौजूद होती। वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन भी आया जब इन दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खाविन आपस में हकीकी भाई थे और नज़दीक के गांव में रहते थे। चंबेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी, लेकिन जब इन्हें अपने गांव की दावतों का ख्याल आता तो उदास हो जाती। भागी भागी अपनी सास के पास जाती और उससे कहती, प्यारी अम्मा, अगर आप इजाज़त दें तो चंद दिनों के लिए हम अपने गांव चली जाए। सास फौरन इन्हें जाने की इजाज़त दे देती। शुरू में वो इन्हें खुशी से जाने की इजाज़त दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज़ वो गांव जाने लगी तो सास बड़ी परेशान हुई। एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी बहुएं अपने घर में टिक कर बैठना पसंद नहीं करती। कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि इनकी ये आदत छूट जाए। चंद रोज़ बाद चंबेली और चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में पहुंची और कहा, अम्मा जान, अगर आप कहें तो हम अपने गांव चली जाए। हमारी एक सहेली की शादी है और हमें इसमें ज़रूर शरीक होना है। सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्चियों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मेरे लिए 2 तोहफे लेती आना। अगर तुम वो तोहफे न लाई और खाली हाथ वापस आई तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे नहीं बोलूँगी। अम्मा जान, आप फरमाइए, तो आप जो चीज़ कहेंगी वो हम ज़रूर लाएंगे। दोनों लड़कियों ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर गौर से सुनो, सास कहने लगी, चंबेली, तुम मेरे लिए कागज़ में आग लाना और चांदनी तुम कागज़ में हवा लेकर आना। बस यही 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ। दोनों लड़कियां अपने गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही न किया और सोचे समझे बगैर कह दिया, हाँ हाँ प्यारी अम्मा, आप जो चाहती है हम लेकर आएंगे। रास्ते में अचानक चंबेली को सास के अल्फाज याद आ गए और वो सोचने लगी कि मैं कागज़ में आग कैसे ले जाऊंगी, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। यही ख्याल चांदनी को भी आया कि मैं किस तरह हवा को कागज़ में ले जा सकती हूँ। ये बात भी पहली बात की तरह नामुमकिन थी। चांदनी भी उदास हो गई। दोनों परेशान बैठी थी कि एक छोटी सी बच्ची करीब के एक खेत से निकली और इनके पास आकर बोली, तुम उदास और परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चंबेली और चांदनी ने सारी दास्तान इस लड़की को सुनाई, जिसे सुनकर वो कहने लगी, तुमने बहुत बेवकूफ़ी की जो ऐसा वादा कर लिया। अच्छा खैर, हम मिलकर सोचेंगे कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। तीनों लड़कियां एक मकान की देवड़ी में बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती इतना ही ज़्यादा इन्हें ये बात मुश्किल नज़र आती।
इनकी समझ में न आता था कि कागज़ में आग और कागज़ में हवा किस तरह ले जाई जा सकती है। अचानक इनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो इसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज़ की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्लाकर बोली, कागज़ के अंदर आग। आहा, कैसी अजीब बात है, चंबेली ने खुश होकर कहा। यही वो तोहफ़ा है जो मेरी सास ने मंगवाया है। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही, इसके मन की मुराद पूरी न हुई थी। यकायक लड़की खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई और जब बाहर निकली तो इसके हाथ में कागज़ का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज़ में हवा। आहा, कितनी अजीब बात है, चांदनी ने खुश होकर कहा। यही वो तोहफ़ा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चंबेली और चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और शादी में जाने की बजाय अपने घर वापस आ गई। सास ने इन्हें देखा तो हैरत से बोली, अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? जी नहीं, उन्होंने कहा, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगाए हैं वो जल्द से जल्द पहुंचा दे। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज़ की लालटेन दिखाई जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी और फिर चांदनी ने कागज़ का पंखा झूला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूँगी जो तुम कभी न ला सकोगी।